अखिलेश के तीखे शब्दों से संसद में मच गया बड़ा तूफान। सत्ता पक्ष रह गया हैरान और विपक्ष ने बजवाई तालियां। संसद के बीच अखिलेश ने बोले ऐसे शब्द की सन्न रह गई सत्ता, हर तरफ गूंज उठा, नाम मच गया सियासी तहलका। संसद का मानसून सत्र चल रहा है लेकिन माहौल कुछ अलग है। चर्चा गंभीर है, चेहरे सख्त है और जनता की उम्मीदें हवा में तैर रही है। देश के बड़े सवालों पर बहस हो रही है लेकिन जवाब देने वाले चेहरों की जुबान पर चुप्पी है। जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात शुरू हुई वहाँ से संसद में एक अजीब सा सन्नाटा फैलता जा रहा है। नेता भाषण दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो कुछ सुन रहे हैं, लेकिन जमीन से जुड़ा कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है। विपक्ष अपनी बात रख रहा है और सत्ता पक्ष अब तर्क से ज्यादा तालियों पर निर्भर होता दिख रहा है। अखिलेश यादव जब बोले तो शब्दों में एक ऐसा सवाल छिपा था। बोले मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। सुनने में यह एक शेर लगता है लेकिन इसमें छिपा है एक गहरा सवाल। क्या हम अपने लोगों को भूलते जा रहे हैं? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो रही है और बस दिखावे में लगी है? संसद में भी देखा गया कि जब विपक्ष के नेता अपनी बात खत्म करते हैं तो उन्हें बधाई दी जाती है, सम्मान मिलता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के नेता बोलते हैं तो अपने साथी ही चुप रहते हैं। क्या यह संकेत है कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा? देश की जनता देख रही है कि अब असली मुद्दों पर चर्चा कम हो रही है और हर बात को बहस से पहले प्रचार बना दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान एक सवाल और उठा, आखिरकार सरकार ने खुद युद्ध विराम की घोषणा क्यों नहीं की? क्या यह काम किसी और ने क्यों करवाया? क्या अब हमारे फैसले भी दोस्तों के भरोसे होने लगे हैं? क्या देश की सुरक्षा, विदेश नीति और रणनीति जैसे गंभीर मामलों में भी अपारदर्शिता है? संसद में सवाल पूछा गया कि देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। यह कोई सामान्य सवाल नहीं है, यह इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि सरकार को खुद भी नहीं पता कि वह क्या संभाल रही है और कैसे। इन सब के बीच आम आदमी सोच रहा है कि जिस संसद में उसकी आवाज गूंजनी चाहिए वहां अब राजनीतिक समतों का खेल हो रहा है। बिजली, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, युवाओं का भविष्य, इन सब पर चर्चा कब होगी? क्या संसद का काम अब तालियों और नारों तक सीमित रह गया है? अखिलेश यादव के बोलने के तरीके में गुस्सा नहीं था और सवाल बहुत गहरे थे। व्यंग्य में लिपटा हुआ एक तंज था जो सीधे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गया। यह सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, यह लोकतंत्र की उस पीड़ा का बयान था जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि उनके सवालों का जवाब कौन देगा। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा या विकास की योजनाओं की घोषणा करना नहीं है, बल्कि जनता को भरोसा देना भी है। और अगर संसद में यह भरोसा डगमगाता दिखे तो समझिए कि असली खतरा वहीं से शुरू होता है। आज जरूरत है उस चर्चा की जो सिर्फ जीत हार की राजनीति से ऊपर उठकर देश और जनता की बात करे। और अगर कोई नेता संसद में खड़े होकर सत्ता को यह याद दिला रहा है तो यह लोकतंत्र की ताकत है और इस ताकत को कमजोर करना किसी के हक में नहीं है।